कि जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान। अच्छा, हनुमान जी लंका नहीं गए तो जामवंत जी बोले कि काच की ताकत तो बहुत है, पर आप चुप क्यों हो? जब लंका कौन जाए ये डिस्कशन चल रहा है कि लंका कौन जाए, सीता मां का पता कौन लगाए। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता, मैं यहां तक जा सकता हूं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आपके पास ताकत है पर आप चुप क्यों हो? तब हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? क्यों भैया? टोपी वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? राम जी ने। सुंदरकांड पढ़ते हो? नहीं? गीता पढ़ते हो? हैं? नहीं पढ़े? मुन्नी बदनाम हुई जानते हो? ये पढ़े हो? सुनो, हनुमान जी जब लंका गए तो समुद्र के पास, मतलब लंका उस तरफ है, हनुमान जी अभी इसी तरफ है। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि आप जा सकते हो पर चुप क्यों हो? तब जामवंत जी ने मोटिवेट किया, समझाया, और हनुमान जी ने जामवंत लेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी, कभी पतन ना होता। लोगों की बात मानोगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। कथा नाम विश्वास से जपना। भैया, चश्मा वाले भैया, आपको भगवान पे भरोसा है? है? पूरा? कम? पूरा? जाना है? नहीं? अच्छा, आपको भगवान पे भरोसा है? चिंता है? कोई टेंशन? आपको चिंता है किसी भी तरह की? नहीं। आपको चिंता है? आपको चिंता है? नहीं है। आपको मैया चिंता है? आपको भैया बिल्कुल नहीं। भैया आपको टोपी वाले भैया, आपको चिंता है? नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है आपको? भैया बगल वाले नहीं। किस किस को चिंता है हाथ उठाओ। जिसको चिंताएं हैं या बुरा कर्म रहा होगा पिछला, उस हिसाब से मुझे इस जन्म में आयु मिलेगी। कई बार लोग शिकायत अटैच हो चुके हैं, आपका लगाव बढ़ चुका है, अब आप कहते हैं ये मेरा, अब मैं नहीं दूंगा। यही आपका अटैचमेंट आपको कष्ट देता है। पहले मुझे एक बात समाप्त हो जाए, वरना यदि आप भी मरते समय यहां वहां मन लगा के मरे तब आपको भी फिर कहीं। एक आदमी बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा वफादार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही तो आ गए हैं ये कुत्ता बनकर। बोला ऐसे कैसे कह रहे हो? हमने कहा जब आदमी मरता है तो घर का चिंतन, मेरा घर मेरा घर मेरा परिवार। भगवान कहते हैं तुम्हें घर का बड़ा मोह था, जाओ उसी घर का कुत्ता बन के चले जाओ। अंते यामति सागति, मरने वाला आखिरी चिंतन जो जैसा करता है उसकी वैसी ही गति होती है। इसलिए भगवान का चिंतन करिए, मुक्ति प्राप्त होगी। भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि माना कि कोई पापी व्यक्ति है और वो अपना उद्धार करना चाहता है तो कैसे करेगा? क्या इस कलिकाल में कोई उपाय है
कि पापी से पापी भी तर जाए। बताओ क्या उपाय है? पापी से पापी भी तर जाए, इसका उपाय क्या है? बोले अजामिल जैसा पापी भी तर गया। किसके बल से? भगवान के नाम के बल से। इसलिए आप कितने भी बड़े पापी हों, आप बस भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और अब से पाप करना छोड़ दीजिए, भगवान आपको माफ कर देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े पापी थे, पर मरते समय उनके मुंह से क्या निकल गया? क्या निकला? नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। नारायण क्या निकल गया? जोर से बस। इतना निकलते ही उस अजामिल का क्या हुआ? उद्धार हो गया। इसलिए कहता हूं काम करो पर चलता रहे। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारायण श्रीमन नारायण। हनुमान जी क्या जपते रहते हैं? इसलिए धर्म को मत छोड़िएगा, भक्ति के रास्ते को मत छोड़िएगा। चुनौतियां आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पर जीत आपकी होगी, क्योंकि आप सही हैं। तो सच को जिताना इनकी जिम्मेदारी है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। समर्पण किया, देखो समर्पण। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा जब बीमार पड़ता है तो उसका इलाज आप कराते हो कि नहीं? और जब आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराते हो? उत्तर दो। मैया मैया। जब आपका अपना बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराते हो, पर जब पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराते हो? बोलो, नहीं कराते। क्यों? है आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो तीनों में कोई भी बीमार पड़ेगा तो आप इलाज कराओगे, क्योंकि वो तीनों बच्चे आपके आश्रित हैं। और जो बच्चा आपके आश्रित नहीं है उसका इलाज आप नहीं कराते। ऐसे ही जब हम भगवान के, सही है, तो भगवान भी उन भक्तों की चिंता करते हैं जो भक्त भगवान के, जोर से मैया बोलो मेरी मां। भगवान ने दुर्योधन की चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि दुर्योधन शकुनी के आश्रित था।